ओके यस सर। ओके गाइस, फाइन। थोड़ा फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, मैं भी थोड़ा सा बाहर आया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा हमारा ये वीक ऐसे ही जाएगा थोड़ा सा। फिर ये आपका गणेश चतुर्थी खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्रॉपर क्लास शेड्यूल कर देंगे। होपफुली मंडे से करेंगे, लेकिन आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो संडे को रहता है लेक्चर, संडे को जो लेक्चर है, मैं थोड़ा हूँ नहीं संडे को, तो संडे को होपफुली हम लोग प्रैक्टिकल रखेंगे। जो आपका लेक्चर हुआ था उसका प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, अगर लेक्चर होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, दैट इज वही, और ज्यादा देर भी नहीं रहेगा। 3:30 PM, 3 या 3:30 PM, 1-1.5 घंटे का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा लेक्चर। इट विल बी प्रैक्टिकल रहेगा। एंड गाइस म्यूट में रहो, आप लोग को थोड़ा समझो गाइस, थोड़ा सा आप लोग बच्चे नहीं हो, तो आपको ये ध्यान ध्यान रखना है कि आप म्यूट में रखे हो करके। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको म्यूट में रखना। एडमिन आफरीद, क्या कर रहे हो आप लोग? अलाउ टू टॉक करो यार, ये ध्यान रखना है। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है संडे रहेगा, होपफुली प्रैक्टिकल रहेगा। अगर लेक्चर होगा तो हम लिखेंगे मैसेज में। एंड बाद आपका इसके बाद जो ये दिस इसके बाद जो मंडे है, मंडे रात को लेक्चर नहीं होगा। मंडे आपका विसर्जन है ना, मंडे ओके गाइज, द नेटवर्क डिस्कनेक्शन था। ठीक है, हाँ हाँ, तो ठीक है, वो नेटवर्क का ग्लिच हो गया था। ठीक है, सो संडे ऐसा है, मंडे ट्यूसडे प्रॉपर्ली कंटिन्यू करेंगे। और जिनको शायद जिन्होंने नंबर दिया था मुझे, उनको हम लोगों ने, कुछ लोग को अभी तक कॉल नहीं किया है ड्यू टू थोड़ा सा हमारा ऑफिस का रिनोवेशन चल रहा था, थोड़ा रिपेंटिंग चल रहा था, सो बिजी थे थोड़ा सा हम लोग। 1 सेकंड। ओके, सो हम लोग अभी
जो है टॉपिक जो है हम लोग एफटीपी कंटिन्यू करेंगे, एफटीपी में थे। ओके। अभी भी अगर किसी का इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है या प्रॉब्लम है, तो आप वो क्यूए बॉक्स में, आप एक क्यूए बॉक्स में अपना इश्यू लिखिए कि मेरा ये इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है, एंसिबल का इश्यू है, ये पिंग पोंग नहीं हो रहा है। तो अगर आपने लास्ट टाइम नंबर दिया तो अगर नई कॉल आए तो फिर से दीजिए। एक मिनट गाइस, 1 मिनट। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। रिसेंटली मैंने दिया था, वो सब हो गया क्या? कल या परसों नहीं, इसके पहले का बैच लेक्चर था ना तभी का। तभी का शायद नंबर मेरे पास आया नहीं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली आप देते ना उसका तो हो गया, 5 कॉल हो गया, एक पेंडिंग है उसमें। क्यूए बॉक्स का दिया था मैंने। हाँ, क्यूए बॉक्स वाला हो गया। ठीक है, ओके। हाँ। अभी भी जिनको इश्यू है, आपका क्लाउड का इश्यू है, डोमेन का इश्यू है, कुछ नंबर का इश्यू है, या मतलब नेटवर्क नहीं हो रहा है, पिंग पोंग दो मशीन के बीच में, तो अपना नंबर डाल दीजिए गाइस। हम लोग कल या परसों तक आपको कॉल करेंगे। ठीक है, वी विल गेट बैक टू यू। क्यूए बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, पुट ऑन योर नंबर। इश्यू के लिए नंबर डाल दीजिए, क्वेरी में मत पूछिए, डोंट आस्क एनी क्वेरी। अगर आपका कोई मशीन में पिंग पोंग नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग को मैंने इतनी सारी चीजें बताई थी, एक एसएसएच पासवर्डलेस बताया था, ठीक है, एसएसएच पासवर्डलेस, और ये सब प्रैक्टिकल करेंगे गाइस। संडे को प्रैक्टिकल होगा, जो भी किया था, जो जो प्रैक्टिकल करना है। एसएसएच पासवर्डलेस हुआ था, और आपको एडब्ल्यूएस में अकाउंट बनाने को बोला था, एक अकाउंट क्रिएटेड होना चाहिए, एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन करने को बताया था। और इसके बाद आपका दो मशीन के बीच में, 2 VMs के बीच में पिंग पोंग होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई है। अगर ये सारी चीजें नहीं हुए तो नंबर डालो कि हम आपको कॉल करके हेल्प करें। पुट ऑन योर नंबर। इसमें से कुछ नहीं हुआ रहेगा तो नंबर डाल दीजिए, लेकिन ट्राई करने के बाद ऐसा मत डालिए नंबर के मुझे करना है। अपने अगर सीखा ही नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत करो। ओके। सो हम लास्ट लेक्चर एफटीपी में थे। वी विल कंटिन्यू एफटीपी। टुडे वी आर हियर फॉर 1 आवर। आई नो मैं भी थोड़ा आउट ऑफ हूँ। सो थोड़ा हम लोग का 1 घंटा देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लास्ट वी वर लर्निंग एफटीपी गाइस। हम लोग एफटीपी में थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो लेट मी स्टार्ट माय मशीन। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे जाता हूँ। मेरा 7 का मशीन कहाँ पर है? 6 है, 7 है, यस। देखिए एफटीपी का ही स्क्रीन में रखा हुआ है, उसके बाद लेक्चर नहीं हुआ ना हमारा। अभी एफटीपी को मैंने एक बेसिक बताया था आपको, आज एफटीपी थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आज थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत सारा सर्विसेज का। सो यहाँ पे देखिए, विल शो। एक मिनट। हाँ, उससे पहले कुछ क्वेरी है तो चैट में क्यों लिखिए, चैट में क्यों लिखिए, पहले डिस्कस करेंगे। एंड गिव मी 1 मिनट, 2 मिनट्स। हेलो। हाँ, वो बैटरी
चलिए, सो यहाँ पे देखिए, टर्मिनल क्यों नहीं ओपन हो रहा है? अच्छा, जिसको क्वेरी है चैट में क्यों लिखिए, दोज हैविंग क्वेश्चंस चैट में लिखो, चैट में। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, इश्यू छोड़ के और कुछ क्वेरी है, कुछ कंसर्न क्वेरी? आई एम ऑडिबल फॉर ऑल? चलो एफटीपी कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले कुछ भी किससे भी कोई टॉपिक से या कुछ समझा नहीं या कुछ प्रॉब्लम है, बात करो गाइस। राहुल गुप्ता बोलिए। सर मतलब अभी तक हमने जितनी भी सर्विसेज थोड़ी बहुत पढ़ी है, जो भी मतलब एसएसएच की है, फिर अपाचे तो चल ही रहा है और एफटीपी अभी जो कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज है, एक डिफॉल्ट फाइल है और डिफॉल्ट पाथ फाइल है आपने जो बताया है, और एक दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये दोनों में मतलब डिफॉल्ट फाइल नहीं, डिफॉल्ट पाथ मतलब देखो एक ओके डिफॉल्ट पाथ, हाँ नहीं समझा नहीं, दीजिए सुनो थोड़ा। सुनो सुनो ऐसा नहीं, एक एक पाथ है, मतलब बोलते हैं आप कहाँ रहते हो, चेंबूर, तो एक पाथ है चेंबूर, उसका एक आपका 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 डिफॉल्ट पाथ चेंबूर है। चेंबूर के अंदर आपके सारे फ्रेंड्स या सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारे सपोर्टेड फाइल मिलेंगे, वो पाथ है। और उसके अंदर उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसके सपोर्टेड फाइल, उसके सेटिंग फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स, जो भी फाइल है उसके अंदर मिलेंगे, उसको पाथ कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होता है, जो सेटिंग चेंजेस करना है, वो मैं आज बताने वाला हूँ, उसी से रिलेटेड। ओके ओके ठीक है सर। अच्छा, चैट डिसेबल्ड है क्या? हाँ सर, इसके लिए उधर क्वेश्चन भी क्यों यस सर। अच्छा, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है क्या? ऐसा बोलो ना यार। एक सर मिनट, कैसे? हाँ एक मिनट, हाँ अभी अभी चैट ओपन किया मैंने, अभी ओपन किया गाइस, जिसको क्वेरी है चैट में क्यों डाल। रूपक बोलिए, रूपक। हाँ सर, सर ये मल्टीपाथिंग क्या होता है? इंटरव्यू दिया तो उसमें पूछा था। मल्टीपाथिंग जो है, मल्टीपाथिंग जब पूछा तो बोलने का, अभी तक सर का सर्विसेज का मैंने एडमिन सेकंड फेज किया नहीं है, ऐसा आंसर देने का। सबसे पहले सेकंड फेज का आपके पास ये है क्या, सेकंड फेज का आपके पास कंटेंट है? हाँ सर, कंटेंट है। हाँ, उसमें मल्टीपाथिंग लिखा है, देखो। मल्टीपाथिंग जो होता है वो स्टोरेज से रिलेटेड है, जो डुअल पाथ, देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया ना, ये जो ये जो प्रोग्राम बनाया वही है जो कंपनी में काम आता है, याद रखना। तो ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको यूज होने वाले हैं, कोई वेस्ट नहीं जाने वाला, ये आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। डुअल पाथ को मैनेज करने के लिए होता है, रिडंडेंसी के लिए होता है मल्टीपाथिंग, वो आगे सीखेंगे गाइस। फेज 2 भी करना जरूरी है, ऐसा मत समझो फेज 1 कर लिया मैंने, एडवांस कर लिया। कौन सा करना है इसके बाद? फेज 2। हाँ, बहुत जरूरी है, वो सब चीजें उसी में आती है। अभी एक बंदा पूछ रहा, देखो नेट ऐप स्टोरेज, वो सब उसी में आएगा। फेज 2 में आपका रेड आएगा, स्टोरेज आएगा, मल्टीपाथिंग आएगा, आइस कजी आएगा, नागियोस आएगा, जैबिक्स मॉनिटरिंग आएगा, क्लस्टरिंग आएगा उसमें, एच प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर। ये दिमाग में रखना, ऐसा मत समझो भाई फेज 1 कर लिया मैं बच जाऊंगा, हो गया, तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा फिर से। चलो बाद में बात करते हैं उसके बारे में। अजय बोलिए, अजय। मेरा वो फीस के रिगार्डिंग तक कब तक करना है? आप बोले थे ना कि 16 तक हमको अरेंज करना है, उसके हिसाब से, इसलिए। कौन सा एग्जाम का? एग्जाम का सर। एग्जाम का अभी 5 तारीख को भरना है, कल बोलेंगे आपको। 5 को? ओके हाँ, 5 तारीख तक भरना है, कल आपको बताएंगे ये बात। सर, फिर 7 कर दो ना, हमारा पेमेंट भी तब तक आ जाएगा। हाँ चलेगा, 7 तक। ओके एग्जाम का पेमेंट 5 तारीख तक करना है, जो एग्जाम का सेशन अटेंड कर रहे हैं। आरसी आरसी बोलिए। यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि वो जो लास्ट टाइम हम लोग ने वेब होस्टिंग करी और अपाची करी, अपाची का जो आपने कराया था वो सक्सेसफुली हो गया मेरे से। और जो वेब होस्टिंग थी उसमें जो आप दो सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सर्वर पे दो वेब होस्ट करना है। आपने एग्जाम्पल कराया था चंकी और फंकी के नाम से, chunky.com, funky.com। एक मिनट हाई मत करो, आराम से आराम से। गाइस सब लोग सुनते रहो, दूसरे का क्वेरी, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर इज रनिंग ऑन। जितना दूसरे का क्वेरी, एक दिन क्वेरी में जाने दो, लेक्चर अच्छा है। सबसे पहले 6 में कर रहे हो क्या 7 में, वो बोलो। 6 में। 6 में जब आप दो होस्टिंग करते हो तो एक ही पेज आएगा पहला वाले का, सेकेंड पहले पेज ये आ नहीं गया। आएगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। अभी क्वेश्चन पूछो। बस वही सर इशू आ रहा था कि हाँ मैं दो आएगा कर आएगा, रहा था तो नहीं हो सिखाए रहा नहीं था। तो, जब तक सिखाए नहीं तब
वेट करो थोड़ा सा। और एक चीज और पूछना था सर, आप उसमें जो रूट डॉक्यूमेंट पाथ होता है अपना, जैसे कि जो बाय डिफॉल्ट होता है स्लैश वेर डब्ल्यू स्लैश WWSTM, HTML, हाँ और ये बाय डिफॉल्ट होता है। आपने बोला कि हम स्लैश ओपीटी में आपने एक डायरेक्टरी बना दी, आपने बोला कि इससे भी वो चीज आ सकती तो है, राइट? डॉक्यूमेंट रूट में डाल देने का, यस, डॉक्यूमेंट दोनों को रूट में वो डॉक्यूमेंट, पाथ मेंशन कर दो, हो जाएगा। यस ओके, यस। ठीक है सर, बस ये अभी देखना। करवाएगा, ये संडे को वही प्रैक्टिकल करवाएगा। ये ओके ओके संडे ओके। को अपैची का प्रैक्टिकल होगा गाइस, तो सब लोग अटेंड करो। मैं लेक्चर नहीं लूंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो संडे होपफुली प्रैक्टिकल होगा, एडमिन विल कंडक्ट, तो डोंट मिस। SSH पासवर्डलेस का प्रैक्टिकल हो गया था ना? यस सर, हो गया था। हाँ, तो उसके बाद अपैची प्रैक्टिकल होगा संडे को, और एंसिबल का थोड़ा बेसिक जो किया था वो प्रैक्टिकल होगा। एंसिबल किया था ना आप लोग ने? यस सर, किया था। यस सर, किया था। हाँ, तो उसका जिसका वो थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा अपैची का होगा, और FTP का प्रैक्टिकल होगा। और SSH का तो हो गया था ना सारा प्रैक्टिकल शायद। SSH में भी जो पासवर्ड लूट लॉगिन वो सब प्रैक्टिकल करवाएगा। ओके, नेक्स्ट है सर, व्हाट इज हाउ टू रीसेट सेम ओल्ड पासवर्ड और यूजर आफ्टर पासवर्ड एक्सपायरी? वो पैम में करना पड़ेगा। पैम में पहले पैम में चेंजेस करने पड़ेंगे, पैम रोकता है, उसके बाद हो जाएगा सेम। इफ यू डू चेंजेस इन पैम हो जाएगा। सलमान सर, व्हाट इज नेटअप स्टोरेज? ये स्टोरेज होता है, ये सीखेंगे आगे एडवांस फेज 2 में। फरहान सिद्ध बोलिए। मैंने कोई डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ले लो ना, 150-200 रुपए चलेगा। देखो, डोमेन रजिस्ट्रेशन 400 रुपए डालेगा तो भी कोई गलत नहीं है, साल का कोई गलत नहीं है, उससे फायदा ही है। तो 400-500 वाला कर लो। नहीं हो रहा है तो QA सेशन में नंबर डालो, फिर आपको हेल्प करेंगे कैसे डोमेन रजिस्टर करना है। चलिए, एनी मोर क्वेश्चन लेफ्ट? हो गया, शैल वी कंटिन्यू? सबका क्वेरी हो गया सॉल्व? किसी को कुछ कंफ्यूजन है लेक्चर से रिलेटेड, या कुछ क्वेश्चन है, कुछ छूट गया? मतलब जो छूट गया वो तो कवर करेंगे, डोंट वरी। लेकिन FTP से स्टार्ट किया हमने, FTP से सब कवर कर रहे हैं ना? FTP से सब कंटिन्यू कर रहे हैं, होप। AWS बैच थोड़ा ये गणेश चतुर्थी आगे करके डिले किया है। AWS का डेमो होपफुली नेक्स्ट वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड रखेंगे, होगा, मैं अनाउंस करूंगा, डोंट वरी, आप लोग को जरूर बताऊंगा। 1 या 2 वीक में हो जाएगा स्टार्ट, वेट करो। ओके, नेक्स्ट, एनी मोर क्वेश्चन लेफ्ट? फरहान बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो मेरा ना ये यम कमांड नहीं चल रहा तो था। आपने QA बॉक्स में डाला नंबर डाला था, एडमिन का कॉल आया था। अभी डाला कि आज डाला आपने? नहीं। हाँ, एडमिन का कॉल आया था। हाँ, कॉल आया था लेकिन वो सॉल्व नहीं करे, बोले मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में, तो फिर वापस कॉल डाल नहीं दो आया। नंबर, वापस डाल दो। वो और क्या होता है, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, हाँ, तो और दूसरा सीनियर वो मैसेज करेंगे हम। हाँ बोलो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था, मैंने डोमेन लिया 100 रुपीज का, लेकिन उसमें मैंने मेरा मेल आईडी गलत डाल दिया था, तो नंबर डाल सही दो भैया, डाला था। चलेगा, दूसरा ऑपरेट डोमेन ले लो। अच्छा, तो वो डोमेन नहीं यूज कर लेकिन सकते? ईमेल आईडी है वो क्या है वो मेरे तुम्हारे पास। पास? हाँ, वो faranes.tech लिया था मैंने। हाँ, तो डाल दो ना, वो वापस से उसमें जाओ, लॉगिन करो, GoDaddy में लॉगिन मिल रहा है तो वहां पे जाके अपना सेटिंग्स में जाके ईमेल आईडी चेंज कर दो, एडिट वो नहीं हो प्रोफाइल रहा में। है सर, वो लॉक हो गया है। हाँ, तो जाने दो, हो गया तो छोड़ दो, 100 रुपए जाने दो, दूसरा ले लो। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट, चलिए, FTP हमने लास्ट लेक्चर सीखा था FTP, लेकिन उसको वापस से सीखेंगे थोड़ा अच्छे से। FTP का पर्पस होता है फाइल ट्रांसफर करना। FTP का पर्पस होता है फाइल ट्रांसफर। मैंने एक बार बेसिक में बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। फाइल शेयरिंग सर्वर्स होते हैं, फाइल शेयरिंग सर्वर्स। जैसे कि अभी मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, ऐसे मैं आपको 3 अलग अलग फाइल शेयरिंग फाइल सर्वर्स बताता हूँ। फाइल रिलेटेड सर्वर्स, उनको सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सर्वर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सर्वर्स। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, फाइल स्टोरेज के लिए यूज होता है। फाइल स्टोरेज जो सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज के लिए यूज करता है, सेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, जो यहाँ पे सेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए जो यूज होता है, ऐसे 3 अलग अलग आपका सर्वर है। ओके, अभी एक जो सर्वर है उसे कहते हैं एफटीपी, ये जो है एफटीपी सर्वर, ठीक है। नहीं एफटीपी नहीं, ये सर्वर समझो एनएफएस सर्वर है। एनएफएस ये भी एक फाइल सर्वर है, ये लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग के लिए यूज होता है। लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग करने के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए एनएफएस सर्वर जो है वो एनएफएस जो है वो आपका लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग के लिए यूज होता है, फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है एनएफएस। यहाँ पे एफटीपी एनएफएस और एक होता है सांबा, ये लिनक्स टू लिनक्स एंड लिनक्स टू विंडोज दोनों के लिए काम आता है, बट इसमें यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा बाद में, ऐसा ये दोनों में काम आता है। सो विंडोज टू लिनक्स, विंडोज टू लिनक्स, एक मिनट गाइस, 1 मिनट। तो लिनक्स टू लिनक्स के लिए ये सांबा जो है लिनक्स टू लिनक्स और विंडोज टू लिनक्स के लिए यूज होता है। ये दोनों शेयरिंग के लिए यूज होता है। मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे फाइल्स रखा, समझो यहाँ पे बहुत सारे हमने फाइल्स रखे, समझो यहाँ पे हमने बहुत सारे फाइल रखे, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट बैठा है, यहाँ पे क्लाइंट बैठा है, दिस इज माय क्लाइंट, ठीक है, ये हमारे क्लाइंट है। ये क्या करेंगे, इन फाइल को शेयर करेंगे। यहाँ दिस ऑल फाइल्स विल बी शेयर्ड हियर, यहाँ पे ऐसे ये सारे फाइल यहाँ पे शेयर हो जाएंगे ऐसे। तो ये फाइल यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे देखिए, ये सारे फाइल जो है यहाँ पे देखिए, सांबा में जो है आपका, सांबा में जो है आपका सामने जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट्स है। सांबा में क्या होता है, ये सारे जो फाइल है वो यहाँ पे शेयर होता है, लेकिन एक फायदा ये रहता है सांबा में, सामने वाला जो है वो विंडोज रहता है, विंडोज, वो विंडोज या लिनक्स दोनों हो सकता है। दिस कैन बी विंडोज एंड लिनक्स, ये विंडोज हो सकता है, विंडोज लिनक्स, लेकिन एनएफएस में मोस्टली लिनक्स होता है। एनएफएस में भी विंडोज से हो सकता है, उसके लिए आजकल आते हैं एप्लीकेशंस, लेकिन एनएफएस मोस्टली लिनक्स टू लिनक्स, ये लिनक्स सर्वर है, ये भी लिनक्स, ये सांबा है। अब इन दोनों को कहते हैं फाइल सर्वर्स, फाइल शेयरिंग सर्वर्स, इन दोनों को कहते हैं फाइल शेयरिंग सर्वर्स, सांबा एंड एनएफएस, और इनको फाइल सर्वर्स कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज, सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज सर्वर। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है मालूम है, इसमें ड्रॉबैक, एडवांटेज ये है कि आपका सारा डेटा एक्चुअली इधर है। समझो इन केस अगर ये सर्वर फेल हो गया तो क्या क्लाइंट को डेटा मिलेगा, डेटा दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ, क्लाइंट को डेटा नहीं दिखेगा, मतलब इन लेटर क्लॉज, क्योंकि एटलास्ट डेटा इधर है। लेकिन अगर सही है तो डेटा दिखेगा, सही है तो आपका डेटा इधर दिखेगा सारा, आपको सारा डेटा दिखेगा, लेकिन डेटा आपका एक्चुअल जगह इधर लेगा। तो ये एडवांटेज है कि हमारा डेटा एक्चुअल सर्वर पे होता है, डेटा क्लाइंट पे होता है नहीं है, दिखता है, समझ में आ रहा है? यस सर, हमें दिखता है लेकिन वो रहता है सर्वर पे, तो इसलिए कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। और यहाँ पे अगर जिधर से शेयरिंग किया, यहाँ पे अगर डेटा लिखोगे ना, वो डेटा एटलास्ट राइट होगा सर्वर पे। इसको कहते हैं फाइल सर्वर्स, फाइल शेयरिंग सर्वर्स, दोनों एनएफएस एंड सांबा। दोनों में डिफरेंस क्या है, एनएफएस लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग करेगा, सांबा लिनक्स टू विंडोज एंड लिनक्स टू लिनक्स भी करेगा। हाँ, लिनक्स टू विंडोज। अब आता है दूसरा एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम सीख रहे हैं। बात है आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा आता है आपका फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, ये आता है एक, ये आ गया आपका फाइल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है ना गाइस, इसमें ये जो सारा डेटा है, तो इसमें देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा जो है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इस सारा डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, मतलब कॉपी होता है, यहीं पे रहता है ट्रांसफर, मतलब लोकल में भी स्टोर हो जाता है। इधर लोकल हार्ड डिस्क में भी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाए। हाँ लोकल में, मतलब लोकल हार्ड डिस्क इसमें फिल हो जाएगा। इसमें लोकल हार्ड डिस्क में भी डेटा, ऑल डेटा आर रिटन इन द लोकल हार्ड डिस्क, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, फाइल्स है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लोकल में आके स्टोर होता है, लोकल में हार्ड डिस्क में जगह ले लेता है। इसमें लोकल में हार्ड डिस्क में जगह नहीं लेगा, इसमें हार्ड डिस्क में जगह नहीं लेगा, इसमें जगह नहीं, इसमें दिखेगा फाइल, लेकिन जगह जो है वो सर्वर करेगा। इसमें भी जगह नहीं लेगा, इसमें भी जगह नहीं लेगा, दिखेगा, लेकिन सारा फाइल वो यहाँ से मैप करेगा। एफटीपी में क्या होता है, सारा फाइल ट्रांसफर हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, मतलब क्लाइंट विल डाउनलोड। इन लोग डाउनलोड नहीं करते हैं एनएफएसएस सांबा, ये सिर्फ देखते हैं, शेयर करते हैं। दे आर शेयरिंग एंड दे आर ट्रांसफरिंग, डाउनलोडिंग डिफरेंस है। ट्रांसफर करना, डाउनलोड में डिफरेंस है, और शेयरिंग में डिफरेंस है। तो इन लोग जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ शेयर करते हैं, डाउनलोड नहीं करते हैं। डेटा यहाँ पे डाउनलोड करके राइट नहीं करते। डेटा आर नॉट डाउनलोडेड एंड नॉट रिटर्न, डेटा आर नॉट नॉट शेयर्ड। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है, डाउनलोड होता है, यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता। ये डिफरेंस है एफटीपी, सांबा और एनएफएस। मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सिमिलर है, और ये टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है। हाँ, लेकिन अटलास तीनों का काम वही है, डेटा स्टोर करना। तीनों जो है दे आर ऑल आर सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सर्वर। तीनों का पर्पस एक ही है। तीनों का पर्पस क्या है बोलो गाइस? सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। लेकिन इसमें डेटा फाइल क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और इन दोनों में क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, शेयरिंग लिख फोटो ले लो। तो इसमें से अभी हम ये सीख रहे हैं, बाद में हम ये दोनों सीखेंगे, सांबा एंड एनएफएस। सो यहाँ पे देखिए, चलिए अभी हम आते हैं एफटीपी के तरफ। सो वी आर इन यस, सो वी आर इन दिस। चलो स्क्रीन क्लियर करता हूं मैं। चलेगा, आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन नाउ। कमिंग टू द पॉइंट। चलिए यहाँ पे आ जाइए। इसलिए एफटीपी लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक करवा के दिखाया था, अभी एफटीपी में बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन एफटीपी के लिए एफटीपी, एक मिनट गाइस, गाइस एफटीपी जो है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये देखिए एफटीपी के लिए ना, एफटीपी के लिए एप्लीकेशन आता है। अभी एफटीपी क्या है, ये विंडोज का है क्या लिनक्स का है? ये ना विंडोज है ना लिनक्स है। एफटीपी एक कॉमन प्रोटोकॉल है। एफटीपी जो है वो एक कॉमन आपका हाँ प्रोटोकॉल है ना, विंडोज का लिनक्स है। लेकिन एफटीपी को अगर यूज करना है विंडोज में, तो एफटीपी के लिए एक रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन, वो सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका नाम है विंडोज में एफटीपी सर्विस। विंडोज में उसका नाम है एफटीपी सर्विस। एफटीपी सर्विस विंडोज में उसका नाम है। वही लिनक्स में अगर जाओगे, लिनक्स में अगर जाओगे तो लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए आपको लगेगा
एप्लीकेशन लगेगा एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करने के लिए, और लिनक्स में यूज करना है तो उसके लिए रेस्पेक्टिव एप्लीकेशंस है, बहुत सारे हैं। वो है एक आपका प्रो एफटीपी, एक है आपका वीएस एफटीपीडी, एक है आपका एसएफटीपी। मैं एसएफटीपी भी करके दिखाने बोलूंगा संडे को। मैं आपको एसएफटीपी पहले करवा के दिखाएगा, फिर बाद में हम सीखेंगे एसएफटीपी, वीएस एफटीपीडी, डब्ल्यूयू एफटीपीडी से बहुत सारे। इसमें से बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड आता है इंस्टॉल होता है वो वीएस एफटीपीडी होता है। ओके, सो वीएस एफटीपी ज्यादा सिक्योर है क्या एसएफटीपी ज्यादा सिक्योर है? एसएफटीपी ज्यादा सिक्योर क्यों है? रीजन? हाँ, वीएस एफटीपी 2120 में चलता है और एसएफटीपी जो है वो 22 पोर्ट चलता है, जो ज्यादा सिक्योर है। यस सर। बैंकिंग डोमेन्स में ये यूज होता है, थोड़ा बिट स्लो है लेकिन ये ऐसा है। अभी कमिंग टू द पॉइंट, नाउ ओके, अब हम एफटीपी का सर्विस इंस्टॉल लेकर चेक करते हैं। rpm-qa pipe grep -i ftp, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल्ड है क्या नहीं। ये सर्विस का नाम क्या है? VSFTPD। सर्विस का नाम है VSFTPD, ठीक है। ये FTP इंस्टॉल करना पड़ता है पैकेज। देखो लिनक्स में आप अपैची करो या सांबा करो या क्लस्टरिंग करो या डॉकर करो, कुबरनेटिस करो या एंसिबल करो, डेवऑप्स है ये सब। These all are DevOps। सब DevOps भी ऐसा, एक्चुअली DevOps को भी मैं एज अ सर्विस सिखा सकता हूँ। I can also teach you Docker, I can also teach you Kubernetes। बट क्या है ना, मेरे पास फिर बहुत बड़ा एजेंडा हो जाएगा, बहुत बड़ा बकेट हो जाएगा, फिर मैं कौन सा बैच कैसे करूँ, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए ये भी एक सर्विसेज है एट लास्ट, याद रखना गाइस। जेनकिंस, एंसिबल देखेंगे। DevOps के लिए मैं सोच रहा हूँ एक चीज देखेंगे, वैसे मेरे कलीग सिखाते हैं, मैं नहीं सिखाता हूँ, बट मैं बताऊंगा आपको DevOps के बारे में। चलो, सो ये सारे सर्विसेज है, ये सारे सर्विस, उसमें से हम लोग FTP सीख रहे हैं। अब ये जो FTP है ना, एक RPM पैकेज है, ये इंस्टॉल नहीं रहता है। अभी इसे इंस्टॉल कैसे करूं? सो वी विल रन ए कमांड कॉल। बोलिएगा इस क्या रन करेंगे? m search VSFTP। पहले हम कमांड मारेंगे m search, इससे आपको बताएगा कि पैकेज का नाम। अगर इससे नहीं मिलता है, m search मतलब टू फाइंड द सर्विस नेम, अगर याद नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे? m list। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो m list करेंगे। m list क्या करेगा? ये आपका रेपोसिटरी में जाएगा। इट विल गो टू द रेपोसिटरी, मैं सिखाया था आपको बेसिक में। इट विल गो टू द रेपोसिटरी। ये रेपोसिटरी में जाएगा सर्वर पे, वहां पे रेपोसिटरी के सर्वर पे जाएगा। इट विल गो टू द रेपोसिटरी सर्वर, यहाँ पे रेपोसिटरी के सर्वर में जाएगा और वहां से पैकेज को डाउनलोड करेगा। वहां से पैकेज को डाउनलोड करेगा, चेक करेगा कि कौन सा पैकेज है रेपोसिटरी में, m list। इसलिए यहाँ पे क्या करने का? m list मार के pipe grep -i VSFTP ऐसा ढूंढने का। इसके बाद हम रन करेंगे m install या तो m info VSFTP। ये बताएगा आपका पैकेज है तो कौन सा। ये ट्राई करो घर पे आप सारे कमांड, मैं यहाँ पे रन नहीं कर रहा हूँ। ये डिटेल्स बताएगा VSFTP का। उसके बाद हम रन करेंगे yum install VSFTP। तो गाइस ये सर्वर पे करना है कि क्लाइंट पे करना है? सर्वर पे करना है। हाँ, D मतलब डीमन, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। हाँ, सो ये हाँ VSFTPD, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। ऐसे आप हाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये कमांड लिख के रखो। अब इसके बाद पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा, द पैकेज वुड बी इंस्टॉल्ड। इसके बाद हमें कमांड मारना है rpm-ql VSFTP। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना।
व्हाट इज क्यूएल? मैंने सिखाया था, कोई बताओगे? बेसिक में सिखाया था मैंने। क्वेरी इंग्लिश बोलेगा तो निकाल देगा मैं भी तुमको, फुल फॉर्म बोलेगा तो। डिटेल देख, प्रॉपर्टीज चेक करने के आफ्टर लिए इंस्टॉलेशन डिटेल दिखाता है क्या दिखा था डिटेल? रिपोजिटरी की लिस्ट इसका। वेंडर कौन है उधर? नहीं यार, प्लीज सिक्योर फाइल ट्रांसफर। सिखाया था उसके बेसिक। अंदर के फाइल्स बताता है मींस बेसिकली बड़ी। आपको बताए थे सर 2-3 दिन पहले। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी Packages का डायरेक्टली ये फाइल जनरेट होती है वो शो करता है। लिब फाइल्स शो कर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या कौन कौन सा पाथ बना, उससे रिलेटेड जो भी फाइलें आती है वो आती है, इसमें लिस्ट हो जाएंगी। ये पैकेज है ना, एक बंडल है, बंडल। इसने कितने सारे फाइल को इंस्टॉल किया है, कितने सारे फाइल को, कौन सा फाइल, मतलब ये बंडल के अंदर से, ये बंडल के अंदर से कितने फाइल आए हैं, ये बंडल के अंदर से, यस ये बंडल है, एक बंडल, तो इसके अंदर से कितने फाइल्स आए हैं, इसके अंदर से कितने फाइल आए हैं हमारे मशीन में, वो दिखाता है। मतलब इसके अंदर से कितने फाइल इंस्टॉल्ड हुए हैं हमारे मशीन में। क्वेरी लिस्ट, इट विल लिस्ट द फाइल्स आफ्टर पोस्ट इंस्टॉलेशन। नहीं, ये बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं बताता है। मतलब एक पैकेज है guys, ये है ना, ये पैकेज है, एक आरपीएम है, बंडल है ये। इसके अंदर से कितने फाइल हमारे मशीन में, इसके रेस्पेक्टिव फाइल कितने इंस्टॉल हुए हैं और कौन से लोकेशन में हुए हैं। मतलब ये बहुत बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर से, इसके अंदर का सब सामान कौन से जगह पे रखा और क्या सामान है, तो सब बताएगा। तो QL VSFTPD, ये देखिए QL पाइपलेस। तो देखो VSFTPD ने इतने सारे फाइल को इंस्टॉल किया है। VSFTPD, FTP users, user list, VSFTPD.conf, migrate.sh। मतलब वो पैकेज ने ना इतने सारे फाइल राइट किए, देखो। और देखो सारे डॉक्यूमेंट्स, और लिनक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे मालूम है? USR share doc। लिनक्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे USR share doc में। कोई पूछेगा इंटरव्यू बोलने का, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन लिनक्स आर स्टोर्ड हियर। ये सब गाइस बोलता रहो, लिखते रहने का, सुनने का नहीं, सो जाओगे नहीं तो आप लिखते रहने का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में पढ़ने का उसको। देखो इतने सारे यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें से यहाँ पे देखो VSFT.conf भी है, VSFT सर्विस भी है, टारगेट भी है, बाइनरी भी है, स्क्रिप्ट फाइल भी है, ऐसे कुछ फाइल्स है, ये सब FTP से है, इससे रिलेटेड। तो इनमें से मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से बोलो कोई एक फाइल इंपॉर्टेंट है इनमें से। VSFTPD.conf। कौन सा? ये वाला अपना, ये दिस वन ना, ये बोल रहे हैं ना आप लोग, ये वाला ना? यस सर, 6 नंबर। हाँ, तो इसमें से गाइस, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सा है बोलिए? .conf। ये ना? हाँ, ऐसा नहीं है एक्चुअली। चलो वही हमें सीखना है आज। मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना गाइस, आई एम टेकिंग ए एग्जांपल ऑफ FTP। हाँ, लेकिन आगे जाके सब सर्विसेज में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का। अपैची, DNS, सांबा, NFS, DHCP, कोई भी रहेगा। सुनो, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन हीरो मालूम है कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर सर्विस में, वो होता है उसका बाइनरी। कौन होता है गाइस बोलो? बाइनरी। हाँ, इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका बाइनरी। यहाँ पे देखिए, ये वाला याद रखना। यूजर एसबिन के अंदर जो एक फाइल है, यही मेन हीरो है गाइस, और इसी के वजह से ये सारे फाइल इंस्टॉल यहाँ पे आए हैं। इसी के वजह से ये सारे फाइल यहाँ पे आए हैं, याद रखना। अगर ये हीरो नहीं है ना, तो इनका कोई काम नहीं, ना कॉन्फ़िगरेशन का काम है, ना इनका काम है। तो याद रखना, यही मेन हीरो है बाइनरी, और इसी को हम सीख रहे हैं। यही प्रोग्राम रैम में लोड होता है,
और इसी के बारे में सीख रहे हैं कि ये क्या क्या काम करता है. Whatever you are learning, we are learning that program actually, that program how it works. तो वही हम सीख रहे हैं, ये बाइनरी. अगर ये नहीं तो आपका ना FTP नहीं, ना कनेक्शन नहीं, ना ये सारे फाइल का कुछ काम नहीं. ये मेन हीरो है. फ्यूचर में याद रखना, हमेशा हर सर्विस में उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका बाइनरी फाइल एसबिन. अभी समझो अपैची है, तो अपैची का सर्विस का नाम है HTTPD. तो उसका बाइनरी जो होगा वो कहां पर रहेगा? USR एसबिन HTTP. यही मेन हीरो है. फ्यूचर में आप सीखोगे डॉकर डेवऑप्स. ये डेवऑप्स का टूल है. डेवऑप्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉकर है, वो भी आप सीखोगे. तो डॉकर का होगा यूजर एसबिन डॉकर, तो ऐसा फाइल होगा. तो यही मेन हीरो, यही डॉकर सीख रहे हैं आप. ये प्रोग्राम है. अब ये प्रोग्राम को मैं ओपन करके बताता हूँ. यूजर एसबिन FTPD, ये देखिए /user एसबिन BS FTPD. ओके, तो मैं लिखूंगा VI USR एसबिन BS FTPD. दिस प्रोग्राम वी आर लर्निंग. ये जो दिख रहा है बाइनरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दिस प्रोग्राम वी आर लर्निंग गाइस. वी आर लर्निंग दिस प्रोग्राम. याद रखना. अब जब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जब हम लोग सर्विस स्टार्ट करते हैं, कैसा कमांड से करते हैं गाइस? बोलिए. एक सर्विस को स्टार्ट बोलो. System CTL. सिस्टम CTL Yes. start. What happens when we start a service? क्या होता है जब हम एक सर्विस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो FTP हो, Apache हो, DNS हो. What happens, you know? जब भी हम एक सर्विस स्टार्ट करते हैं तो इसका रेस्पेक्टिव बाइनरी रैम में लोड होता है. समझ में आ रहा है क्या होता है गाइस? बोलिए. Binary RAM पे binary RAM. हाँ, वो जो कमांड है ना कुछ नहीं करता है. वो कमांड जो आपका रैम है ना, राम बाहु में, वो इस बाइनरी को जाके लोड करता है रैम में जाके बाइनरी को लोड करता है. लोड करता है. इतना ही काम करता है, बस इतना ही काम करता है. ये बाइनरी को रैम में लोड कर देता है. याद रखना गाइस, ये कमांड का काम ही वही है. ये स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है कि इसको रैम में लोड करो. फ्यूचर में हम जब अपैची स्टार्ट करेंगे, सर्विस HTTPD स्टार्ट, तो बोलो बैकग्राउंड में क्या होता है गाइस? बोलिए क्या होता है इसका रेस्पेक्टिव? बाइनरी रैम में जाता है. बाइनरी फाइल लोड होती है रैम में आता है. यूजर एसबिन HTTPD जो बाइनरी है, ये रैम में लोड हो जाता है. एक मिनट गाइस, 1 मिनट. अच्छा, कोई बताओगे? समझो ये कमांड नहीं चला, समझो ये कमांड नहीं चला, सर्विस वाला कमांड नहीं चला. यहाँ पे देखिए, एक मिनट. अगर समझो ये कमांड नहीं चला, दिस कमांड इज नॉट वर्किंग, ये मेरा सर्विस वाला कमांड नहीं चला, क्या मैं FTP का सर्विस को स्टार्ट कर सकता हूं? बोलिए. नहीं. यस कर सकते हैं. कर सकते हैं सर. यहाँ पे देखिए, इससे ना गाइस, क्या मैं एक सर्विस को स्टार्ट कर सकता हूँ बिना ये कमांड रन करे बिगर? सर्विस और ये कमांड रन करे बिगर? 100% यस. क्या कर सकते हैं गाइस? सर्विस को हम लोग, बोलिए. स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ, देखो सर्विस स्टार्ट क्या करता है? सर्विस स्टार्ट ये बाइनरी को क्या करता है? रैम में लोड करता है ना. तो आपको कुछ नहीं करना है. लोड. अगर आपका सर्विस कमांड नहीं चला, कोई भी सर्विस कमांड नहीं चला,
तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर जाना है, यूजर हैज बीन, उसके बाइनरी को जाना है, इसके बाइनरी को रैम में लोड करना है। और कैसे रैम को लोड करते हैं, ./vsftpd, बस इतना ही लिखना है गाइस। एक एक्चुअली ये जो कमांड है ना सर्विस, और ये कमांड एक्चुअली यही करता है। ./ मतलब एग्जीक्यूट द बाइनरी और एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। ./ से स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट होता है, बाइनरी भी एग्जीक्यूट होता है, याद रख। दैट्स इट। तो इस कमांड के बिना भी हम एक सर्विस को क्या कर सकते हैं, बोलिए, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखना। अब मैंने स्टार्ट कर दिया, या तो ऐसा करो, या तो और एक ऑप्शन है, स्क्रिप्ट रन करते हैं ना, वही काम करना, या तो और एक ऑप्शन है, हम लोग और एक भी काम कर सकते हैं, ./vsftpd ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप यूजर हैज बीन, या तो आप यूजर हैज बीन vsftpd ऐसे भी कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ लिख लो। तो या तो आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ दे दो, एब्सोल्यूट पाथ दे दोगे ना, और रैम में लोड हो जाएगा। एब्सोल्यूट पाथ दे दोगे। गाइस जो भी ज्वाइन किया आज, कोई इश्यू नहीं है, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यू कैन, आपको अंडरस्टैंड होगा, आज ही टॉपिक स्टार्ट हुआ, ऐसा समझो। ओके, समझा, बोल रहा हूँ, लिखते जाओ, सब समझेगा। तो देखो एफटीपी यहाँ पे आ गया, तो ये कमांड से भी हो जाएगा, ये कमांड से भी हो जाएगा, ये कमांड करने की जरूरत ही नहीं है, सर्विस कमांड रन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा गाइस, इससे प्रॉब्लम क्या है, ये जब स्टार्ट करेंगे ना ऐसे, फिर अगर आपको सबको बंद कैसे करूं, बंद करने के लिए आपको pkill कमांड मारना पड़ेगा। हाउ टू स्टॉप ए सर्विस, क्या करना पड़ेगा गाइस, बोलिए, pkill vsftpd, क्या करना पड़ेगा, vsftpd, हाँ, उस प्रोसेस को किल करना पड़ेगा, pkill एंड vsftpd, किल दैट प्रोसेस, pkill vsftpd। अभी समझो, फिर ये बेटर है कि ये बेटर है, एक्चुअली यही मेन है, लेकिन बेटर गाइस, इससे बेटर अगर ये कमांड है ना, ये बेटर है, क्योंकि ये कमांड जब रन करोगे ना, इफ यू रन दिस कमांड ना, अगर मैंने ये कमांड रन किया तो आपको स्टेटस पता चलेगा। अगर मैंने कमांड रन किया ना, सर्विस vsftpd स्टार्ट, तो आपको ना आगे ऐसा स्टेटस बताएगा, ओके, नो, फेल्ड करके। ये कमांड सिर्फ स्टेटस नहीं बताएगा, इसीलिए बेटर है कमांड रन करना। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, बोलिए, बाइनरी फाइल रन, हाँ, बाइनरी फाइल रैम में लोड होता है, ये बात याद रखना। तो फ्यूचर में समझो आपको कोई सांबा सर्विस स्टार्ट करना है, ये कमांड नहीं चला, तो क्या मैं एक सर्विस स्टार्ट कर सकता हूँ गाइस? यस कैसे? ./ and service name, हाँ, नहीं, उसका बाइनरी ढूंढना पड़ेगा पहले। क्या ढूंढना पड़ेगा? which submit, हाँ, ऐसा बाइनरी ढूंढना पड़ेगा। ऐसे क्या ढूंढना पड़ेगा हमें? इसका बाइनरी को जाके रैम में लोड करना पड़ेगा। और अगर स्टॉप कमांड नहीं चला तो कैसे करना है गाइस? या फिर किल ला करके उसका पीआईडी ढूंढ के पीआईडी, ठीक है। ऐसा 1 by 1 कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। आई एम नॉट टीचिंग टीपी, मैं एफटीपी को रख के आई एम टीचिंग यू सम कॉन्सेप्ट्स। जस्ट ये हो गया। अभी नेक्स्ट और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। समझो, मुझे एफटीपी में कुछ चेंजेस करना है। मैंने लिखा vsftpd, आई वांट टू डू सम चेंजेस, तो मुझे गाइस कहाँ पे करना पड़ता है, बोलो? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। देखो, एक्चुअली मेरा एफटीपी है कहाँ पर गाइस? मेरा ये जो vsftpd है कहाँ पर? रैम में है। कहाँ पर है ये बोलिए? रैम में। हाँ, तो एक्चुअली मेरा जो vsftpd है, मेरा जो ये vsftpd है वो जो है रैम में है, ठीक है। इट इज इन रैम। ये जो मेरा vsftpd है वो जो है मेरा रैम में है, रैम में, ठीक है। ये रैम में कैसे आया? यहाँ से रैम में आ गया, हार्ड डिस्क से रैम में आ गया। यस सर। दिस इज इन रैम। अब रैम में जो होता है, रैम में जो लिखा है प्रोग्राम, इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है बाइनरी, इसके अंदर जो जो लिखा है, के अंदर जो जो लिखा है वही हम यूज करते हैं। हम जब एक मशीन को कनेक्ट करते हैं ऐसे,
मशीन को कनेक्ट करते हैं, मेरा नेटवर्क केबल है, नेटवर्क केबल ऐसा। तो जब क्लाइंट बाहर से कनेक्ट करता है, जब क्लाइंट बाहर से इसको कनेक्ट करता है ऐसे, क्लाइंट जब कनेक्ट करता है ऐसे इसके नेटवर्क से अंदर, और आपको लगता है कि एफटीपी के पास जाता है, नहीं, रैम में जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है एफटीपी जो है रैम में है, यही बाइनरी है। अब मुझे कुछ चेंजेस करना है, RAM में है। हाँ समझो, मुझे इस एफटीपी का चेंजेस करना है। मैं चाहता हूँ कि ये 21 पोर्ट पे चल रहा है, तो मुझे इसको 20 पोर्ट चेंज करना है। तो एक्चुअली चेंजेस कहाँ करना है गाइस, मालूम है? एक्चुअली चेंजेस करना है रैम में करना है, नहीं, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, रैम में करना है। अभी आपको किसी को खाना खिलाना है, ठीक है, लेकिन वो अभी बंदा है नहीं, लेकिन आप बोलोगे भाई इसको मैं खाना रख के जाता हूँ, तो आप खाना प्रिपेयर करके रखोगे, लेकिन वो खाएगा कभी, वो जो बाहर है वो प्रोसेस में वो आके खा के जाएगा ना खाना, वो आएगा खा के, फिर तभी वो खाना उसको पेट भरेगा। तो उसी तरह ये जो रैम में है ना, इसके अंदर चेंजेस करना है, लेकिन हम चेंज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। रैम में जो बाइनरी होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें चेंजेस यहाँ पे लाना है रैम में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए उसके बाइनरीज दिए हुए हैं, सॉरी कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं। इसके लिए एफटीपी के क्या दिए हैं, इस कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल, समझ में आ रहा है? व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल, etc vsftpd.com। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करता है, फ्यूचर में चाहे एफटीपी हो या एचटीटीपीडी हो या सांबा का कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, इनका काम क्या है? इनका काम है इनमें जो भी आप लिखोगे सेटिंग्स है इसके, मतलब ये बाइनरी जो रैम में इसके सेटिंग्स है, बाइनरी में जो प्रोग्राम है उसके सेटिंग्स इसके अंदर लिखा होता है। अगर आपको इसमें चेंज करना, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, इसके अंदर चेंज करो, ये लेके जाके और मेमोरी में जाके दे देगा, रैम में दे देगा। इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा रैम में। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आर द सेटिंग्स फॉर योर सर्विसेज, याद रखना, फॉर योर बाइनरीज। कॉन्फ़िगरेशन फाइल आर द सर्विसेज, मतलब कुछ चेंजेस करना है, इसमें लिखो तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। बट वो कब होगा वो भी सीखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कब होगा। देखिए अभी समझो मेरे पास ये VSFTPD है, दिस इज माय VSFTPD, ठीक है, बाइनरी में। अब मुझे इसमें 21 को 23 करना है, तो मैं बाइनरी को चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो कहाँ पे जाके चेंज करूंगा बोलिए? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करेंगे। अब सेटिंग देखो, आपको मैं समझाता हूँ। अब मेरा ऑलरेडी रैम में VSFTPD, अब मैंने गया चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन में किया, यहाँ पे गया, मैंने लिखा पोर्ट, यहाँ पे रहेगा 2021 ऐसा लिखा रहेगा, समझो यहाँ पे 21 लिखा है, मैंने इसका पोर्ट चेंज किया, एक एग्जांपल पे मैंने इसका पोर्ट चेंज किया, 21 से चेंज करके मैंने इसका 27 कर दिया। अभी मैंने इसको सेव कर दिया, समझो, ठीक है, मैंने WQ कर दिया। अब बताओ चेंजेस हो गया कि नहीं हो गया गाइस? चेंजेस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो जब तक रैम में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। हाँ नहीं हुआ, क्योंकि फाइल जो है हार्ड डिस्क में है। आप लोग को क्या लगता है हमने चेंजेस कर दिया भाई काम हो गया? नहीं, क्योंकि एक चेंजेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रैम में जाके रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो बाइनरी प्रोग्राम है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉन्फ़िगरेशन नॉट, वो यूरो नहीं है, वो साइड यूरो है। द बाइनरी विच इज इन SBIN एंड विच इज लोडेड इन द रैम, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अभी चेंजेस, अभी ये जो चेंजेस किया 27 इधर कैसे आएगा? इसीलिए मुझे सर्विस को क्या करना पड़ता है? रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। क्या कमांड मारना पड़ता है? सर्विस रीस्टार्ट में होता क्या है, लेट मी टेल यू। रीस्टार्ट का मतलब होता है स्टॉप एंड स्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है स्टॉप, और स्टॉप का मतलब होता है यहां से रैम से बाइनरी निकल जाता है। क्या निकल गया गाइस बोलो? बाइनरी निकल जाएगा। हम कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं?
टॉपिक का हम लोग नाम क्या है? कॉन्सेप्ट Concept सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हाँ, ये सर। टॉपिक नहीं, कोई टॉपिक नहीं है। ये हम लोग एफटीपी नहीं सीख रहे हैं। अगर कोई बोलता है एफटीपी सीख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। मैं हर सर्विस का आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ एफटीपी के जरिए से। आगे जाके मैं हर टॉपिक में बताते नहीं बैठूंगा, फिर हम लोग फटाफट टॉपिक खत्म करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट सब जगह यूज करना है, सांबा, एफटीपी, डॉकर, कोई भी सर्विस। तो अभी मैं जैसी एफटीपी सर्विस स्टॉप किया तो रैम से क्या हो गया बोलो सर? बाइनरी उसका निकल गया। अब मैं फिर से क्या कमांड मारता हूँ? फिर से कमांड मारता हूँ सर्विस एचटीटीपी स्टार्ट, तो बोलो क्या होगा? बोलिए। रैम में आएगा तो हाँ, तो क्या होगा गाइस? बोलिए। चेंजेस किया वो बाइनरी में हाँ, क्या होगा? बोलो ये। अब रिस्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? बाइनरी फाइल मूव करेगी रैम में। हाँ, नहीं, रिस्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? रिस्टार्ट, अगर रिस्टार्ट किया तो पहले स्टार्ट होगा फिर स्टॉप होगा। जब स्टार्ट होगा तो ये जाएगा उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। किधर जाएगा गाइस? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। उसमें जो जो लिखा है उसको देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली रैम में जाके लोड हो जाएगा। लोड करेगा। मतलब ये जो बाइनरी है, मतलब ये जो बाइनरी है यहाँ पे, एक मिनट, बाइनरी है यूएसआर एसबिन बीएसएफटीपी। ये जो बाइनरी है ये क्या करेगा? ये जो बाइनरी है, ये बाइनरी को रैम में आना है, लेकिन डायरेक्ट रैम में नहीं आएगा। वो कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेगा, उसमें जो जो लिखा है उसको देख के वो रैम में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, एक बंदे को मैं निकाल रोहन को निकाल दूंगा। तिकडे मी आज पण नाताळ तिकीट नाही काढा असं झालं. ओके, चलिए। सो रैम में आ जाएगा इस, याद रखना, चाहे वो अपैची हो, सांबा हो, सबका एक काम। तो लिख लो, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट ए सर्विस। व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट ए सर्विस, क्या होता है बोलो? वो बाइनरी क्या करता है? बोलो। रैम में लोड बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाता है और वहां पे जो लिखा है उसी की तरह रैम में लोड होता है। हाँ, रेफर इट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कहाँ पर है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल? पूरा पाथ बोलो। etc/vsftpd/vsftpd/vsftpd.com। रॉन्ग आंसर, फुल्ली 100% रॉन्ग। मैंने बोला उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसका पूछना पड़ेगा कौन सा सर्विस। अगर अपैची है तो etc/httpd/httpd.conf। अगर VSFTPD है तो etc/VSFTPD/VSFTPD.conf। अगर वो सांबा है तो smb.conf। वो अलग अलग है, वो हमें देखना पड़ेगा भाई उसका कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे ढूंढना है वो भी सिखाता हूँ। its respective binary will refer its configuration file and load accordingly। और जाके बाइनरी में क्या हो जाएगा गाइस? बोलो, बोले क्या हो जाएगा? लोड अकॉर्डिंग टू रैम। हाँ, तो कभी भी याद रखना। अब एक बात बताता हूँ, समझो मैं कमांड मार रहा हूँ सर्विस MySQLD स्टार्ट, तो मुझे बताओ ये क्या करेगा बैकएंड में? बोलो, इसका बाइनरी क्या होएगा? कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेफर करेगा। हाँ, इसका बाइनरी प्रोग्राम जो है वो रेफर करेगा क्या? उसका कॉन्फ़िगरेशन। और बाद में कहाँ पे लोड होगा? रैम में लोड होगा। समझो ये स्टार्ट नहीं हुआ, एरर आ गया, कुड नॉट स्टार्ट, तो बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ, तो याद रखना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। इसीलिए जब भी कोई सर्विस स्टार्ट करते हो ये सब याद रखोगा। इस भूल जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं। इफ आई स्टार्ट एनी सर्विस, MySQL हो या सांबा हो या HTTP हो या DNS हो, अगर कोई सर्विस स्टार्ट नहीं होता है तो 98% प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? बोलो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हाँ, तुम बोलोगे ना सर सर्विस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे फ्रेंड को बोलोगे सर्विस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक नहीं किया। क्या चेक नहीं किया आपने? बोलो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हाँ, आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक नहीं किया। चलिए, लिख के रखो ये सब, इतना ही था। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे FTP सर्विस को स्टार्ट करते हैं। कमांड क्या है? सिस्टम CTL
स्टार्ट VS FTP। अब मुझे क्या करना है, RPM माइनस QA पाइप ग्रेप माइनस I VS FTP। अब मैं RPM माइनस QL से क्या होगा पता चलेगा गाइस, बोलो QL से बोलो। हाँ सर कितने कितने पैकेजेस लोड हुए उसका लिस्ट आ जाएगा। हाँ, मतलब नहीं, कितने फाइल्स राइट हुए वो दिखाएगा। QL विल शो ऑल दिस। अब मैं आपको नया कमांड बताता हूँ, ये सब कमांड ट्राई करना। QL के जैसा और एक कमांड है QC। ये QL क्या करेगा, VSFTP के सारे पॉसिबल फाइल शो करेगा, लेकिन QC क्या करेगा, ये ओनली कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताएगा। इट विल शो ओनली कॉन्फ़िगरेशन फाइल। देखो उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिलेटेड बताएगा। तो मुझे अपैची का कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखना है तो QC HTTPD, और RPM मैंने QL किया तो क्या करेगा, वो सब बताएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी बताएगा, डॉक्यूमेंट भी बताएगा, ऑल फाइल्स दिखाएगा। हाँ। और QD करोगे ना, D करोगे तो ओनली डॉक्यूमेंट बताएगा। डॉक्यूमेंट। हाँ, D करोगे तो डॉक्यूमेंट लिख के रखो, ऐसा कमांड पता नहीं रहेगा आपको, डॉक्यूमेंट बताएगा। और QC करोगे तो क्या बताएगा इस, बोलो। कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ठीक है। अब आते हैं हम लोग FTP को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम CTL स्टार्ट VS FTP। मैंने स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही VS FTP स्टार्ट किया, हम लोग जाएंगे एक फोल्डर, ऐसा हम 5 मिनट में वाइंड अप करेंगे। अभी हमारा डेटा को हम लोकेट करेंगे, एक फोल्डर में, दैट इज var FTP में हम लोग लोकेट करेंगे। अब ये क्यों करना है, क्योंकि FTP का ये डेटा रखने का रूट पाथ है। तो वी विल लोकेट आवर डेटा इनसाइड दिस। तो वी आर इन सर्वर साइड, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था सर्वर। हम लोग देखो इस सर्वर साइड में, यहाँ पे डेटा रखा है, ये वाला, ये सर्वर। अब ये क्लाइंट से हम लोग इसको फेच करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो लिख लो, ये डिफॉल्ट पाथ है, इट कैन बी चेंज्ड। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है, पहले लिख लो। और इसमें जाके हम लोग हमारा डेटा स्टोर करेंगे, डेटा डंप करेंगे, स्टोर करेंगे। चले, इतना ही था, हो गया आपका FTP सर्विस स्टार्ट हो गया। कैसे पता चलेगा, सिस्टम CTL स्टेटस VS FTP। ओके, अब मैं क्या करता हूं, दैट्स इट गाइस, इतना ही करना है FTP में। मतलब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, var FTP में जाके यहाँ पे कुछ डेटा लिखना है, टच ABC फाइल 1 फाइल 2, ये डेटा दिखेगा क्लाइंट को। ठीक है, चलो फोटो ले लो इसका, फोटो ले लो गाइस। ओके गाइस, डन टिल हियर, लिख लिया, फोटो ले लो। सर 740 से नीचे बताओ। से सर 756 के बाद सेवन 86 के बाद भाई अपने घर पे बैठ के एक सर्वर बनाइए, ये सब ट्राई करो। आपको ऐसे ही चाहिए, आपको बहुत आगे बढ़ना है, 50,000 70,000 मंथली, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी में पहुंचना है, ये सब करो। ऐसे ही IT में चला गया, लिनक्स कर लिया,
बस खाप देखते देखते 1 लाख नहीं मिलेगा। घर में बैठो, सर्वर बनाओ, ये सब कॉन्फ़िगर करो, बुक में लिखो, और ये सेम टू सेम मैं जो कर रहा हूँ ये करके देखो। जितना टॉपिक्स करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको एफटीपी में ही काम मिलेगा, लेकिन इसके वजह से आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, डिफरेंट काम करने होगा, इनडायरेक्टली बहुत काम होता है। बस आप बैठोगे, क्लास करोगे, फिर काम करोगे, फिर बैठोगे, चलो क्लास, ऐसा मत करो, प्रैक्टिस भी करने को ट्राई करो। चलो अभी हम क्लाइंट पे जाते हैं, विल गो टू क्लाइंट। सो मैं जाता हूँ क्लाइंट पे। हो गया गाइस, वैसे मैं वाइंड अप करने वाला, एक चीज बता के आपको आज एक्स्ट्रा, मैंने आज थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट पार्ट, क्लाइंट कहाँ पर है? चलिए ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट क्या हो सकता है? ब्राउजर हो सकता है। तो हम लोग पहले ब्राउजर से एक बार ट्राई करते हैं। तो उसमें एक एक्स्ट्रा बात बताना है मुझे आज आपको। तो मैं लिखता हूँ आगे आईपी। किसका आईपी लिखना है गाइस? इधर बोलिए, किसका आईपी लिखना है? सर्वर का हाँ, मुझे यहाँ पे सर्वर का आईपी लिखना है। तो सर्वर का आईपी क्या है मेरा? लेट मी चेक, 1.10। चलिए सबसे पहले क्या करूंगा? बोलिए गाइस, बोलिए। हो रहा है पिंग? हो रहा है। सेकेंड स्टेप, हमेशा ये आदत डालने का। अभी क्लाइंट है, आप लोग सर्वर क्लाइंट बना लो, ऐसा सर्वर क्लाइंट बना लो, सर्वर इधर, क्लाइंट इधर। तो क्लाइंट, अब पिंग के बाद नेक्स्ट काम करने का टेलनेट। क्या मारने का? हमेशा प्रैक्टिस में लाने का। बोलो आगे क्या लिखो टेलनेट के बाद? पोर्ट नंबर बोलो कौन सा पोर्ट लिखूं? 22। कहाँ से आया तुम? क्या बोलेगा यार, तुम लोग को समझ में आ ही नहीं रहा है कुछ भी। क्लाइंट पे है ना, क्लाइंट से चेक कर रहे हैं भाई, कौन सा पोर्ट ओपन है, क्या चेक करना है। हाँ, तो आगे मैं लिखूंगा 21। मतलब मुझे टेलनेट का काम क्या है? टू चेक द पोर्ट स्टेटस। टेलनेट लॉगिन के लिए भी यूज होता है, लेकिन टेलनेट क्या करता है गाइस? बोलो। पोर्ट एक्टिव है कि नहीं वो चेक करता है। हाँ, अगर इधर पोर्ट बंद है इसका मतलब क्या है? सर्विस बंद है। फायरवॉल भी ब्लॉक कर सकता है। नहीं, इसका मतलब है इधर सर्विस बंद रहेगा और फायरवॉल ब्लॉक करता रहेगा। एंटर हो रहा है, इधर ओपन हो रहा है। यस सर। समझो अगर आपका इधर ओपन नहीं दिखाया तो आगे बढ़ना है क्या इधर ही रुकना है? पहले इसको सॉल्व करना है। सर्वर पार्ट में जाना है। नहीं, पहले इसको सॉल्व करना है, आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा नहीं आया, अगर एरर आ गया ना तो आपको सर्वर पे जाना है। सर्वर पे जाके चेक करना है सर्विस चालू है क्या नहीं, या फिर फायरवॉल चेक करना है। क्या करना है सर्वर पे जाके? बोलो। फायरवॉल स्टेटस। हाँ, फायरवॉल चेक करना है। फायरवॉल चेक करना है, और फायरवॉल अगर चालू है तो फायरवॉल आता नहीं है, इसलिए हम लोग फायरवॉल को क्या करना है? बंद कर देंगे, स्टॉप। हाँ, स्टॉप फायरवॉल। याद रखना सर्वर पे है, सर्वर साइड, क्योंकि सर्वर पे ही फायरवॉल कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। तो इसके बाद फिर ये कमांड मारोगे तो क्या हो जाएगा? पोर्ट बोलिए, ओपन हो जाएगा। मतलब ये ओपन दिखना चाहिए, ऐसा दिखा तो ओपन। बाहर कैसे निकलो? कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्विट। हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्राउजर पे जाते हैं, क्लाइंट के ब्राउजर में। फाइल, ठीक है, क्लाइंट के ब्राउजर में जाते हैं, फायरफॉक्स। अब क्लाइंट के ब्राउजर में जाके क्या लिखना है गाइस? बोलो। एफटीपी और सर आईपी उसका। टीपी और आईपी लिखना है। TP:/IP। टीपी हो जाएगा अभी, थोड़ा ही बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे फायरवॉल। क्या देखेंगे हम लोग? बोलिए। फायरवॉल। एक मिनट, फायरफॉक्स में आता हूँ यहाँ पे।
देखिए फायरफॉक्स में हमें लिखना है HTTP लिखना है कि FTP लिखना है? FTP IP क्या है 192 बोलो 192.168.1.10 0.10 1.10 हाँ ये देखो आ गया ना डेटा गाइस। ये डेटा क्लाइंट साइड में दिख रहा, ये सारा डेटा क्लाइंट साइड में, मतलब ये डेटा है ना गाइस, ये देखो यहाँ पर है। ये बातों को समझना है, ये सर्वर है और एक क्लाइंट है। तो हमने यहाँ से गए डेटा को यहाँ पे आके हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमारा डेटा दिख रहा है। मतलब इधर का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, इधर का डेटा आपको कहाँ दिख रहा है गाइस बोलो? क्लाइंट पर दिख रहा है कि डाउनलोड हो रहा है? दिख रहा है कि डाउनलोड हो रहा है? दिख रहा है दिख रहा है हाँ अभी दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसको उठा के हम लोग राइट क्लिक करके क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे गाइस बोलो? डाउनलोड हाँ लेकिन ये किस में डाउनलोड नहीं होगा? सांबा और इसमें NFS हाँ सांबा और NFS में भी डेटा दिखेगा लेकिन वो डाउनलोड नहीं होता है। इसमें Download लोकल नहीं। मशीन में क्या हो जाएगा, ये सर्वर का डेटा है। और ये बाय डिफॉल्ट जब FTP किया तो बाय डिफॉल्ट कौन से पाथ में जाके देखा उसने? Where FTP हाँ प्रूव हो गया ना, क्योंकि देखो वो यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना सेम। चलो लेकिन अभी लास्ट निकलते हैं। मुझे बताइए ये यूजर ने पासवर्ड पूछा कि नहीं? नहीं पूछा। नहीं पूछा सर। हाँ तो ये सिक्योर है ना गाइस? क्या है? अनसिक्योर। हाँ ये Unsecure। सिक्योर नहीं है। अब ये क्यों नहीं पूछा यूजर नेम पासवर्ड, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली FTP में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स। FTP के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स, लिख लो। कितने टाइप ऑफ यूजर हैं बोलिए? 3 टाइप्स यूजर। सर्वर पे क्या क्लाइंट पे? अभी टाइम पे सर। सर्वर पे। सर्वर पे हाँ। FTP में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स। जल्दी लिख लो, हो गया। एक ही चीज बताना है, वाइंड अप करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे बाद। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर। एक यूजर का नाम है, फर्स्ट यूजर का नाम है अनोनिमस यूजर। सेकेंड यूजर का नाम है लोकल यूजर, जो हमारा नॉर्मल यूजर, जो रामू शामू। और थर्ड टाइप ऑफ यूजर है वर्चुअल यूजर। वर्चुअल मतलब जो ETC पासवर्ड में नहीं है, मैं सिखाऊंगा बाद में। नॉट इन लिनक्स डेटाबेस। लिख लो, बोलो कितने टाइप ऑफ यूजर है? 3 टाइप। हाँ एक अनोनिमस है और एक लोकल लोकल है, वर्चुअल। इसमें अनोनिमस जो है, अनोनिमस का मतलब है नो आइडेंटिफिकेशन। बोलो अनोनिमस का मतलब क्या है? हाँ। और अनोनिमस यूजर जो है, अनोनिमस यूजर को जो है उसका यूजर का नाम जो है, अनोनिमस यूजर का जो नाम है वो होता है अनोनिमस। उसका यूजर का नाम ही अनोनिमस। और उसका पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। मतलब पासवर्ड इज नथिंग, ब्लैंक एंटर। या अनोनिमस पासवर्ड दोगे तो भी चलेगा। लिख लो गाइस। तो अनोनिमस यूजर का नाम है अनोनिमस और पासवर्ड कुछ भी नहीं है। दूसरा जो नॉर्मल यूजर होते हैं रामू शामू, उसका यूजर नेम होता है रामू लेकिन उसका पासवर्ड होता है। इसीलिए ये लिख लिया सबने? हाँ इसीलिए ब्राउजर में जब जाते हो क्लाइंट पे और ब्राउजर में जाके आप लिखते हो IP, ऐसे IP लिखते हो गाइस, कुछ भी IP लिखते हो, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट अनोनिमस यूजर पास करता है। कौन सा यूजर को पास करता है बोलो? एनोनिमस यूजर को। हाँ अनोनिमस, और पासवर्ड कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्ट आप, मतलब ब्राउजर भी यूजर नेम पास करता है, ब्राउजर भी यूजर नेम पास करता है, लेकिन अनोनिमस यूजर है करके आपको डेटा दिख जाता है वो पासवर्ड से। तो FTP बिना यूजर नेम पासवर्ड के काम नहीं करता है। बोले FTP किसके बिना काम नहीं करता है? यूजर नेम और पासवर्ड। FTP जो है वो बिना यूजर नेम पासवर्ड के काम नहीं करता है।
तो लिख लो गाइस, इतना ही था, हो गया। तो अभी हमें क्या करना है पड़ेगा, एनोनिमस यूजर, ये सिक्योरिटी है क्या? नहीं सर, नहीं, नो सर। हाँ, तो नो हमारा सर। एक मिनट। हाँ, तो हमारा जो है एनोनिमस यूजर को क्या करना है, तो हमारा टास्क है अनोनिमस यूजर के वजह से बाय डिफॉल्ट लॉगिन हो जाता है विदाउट यूजर नेम पासवर्ड। अनोनिमस यूजर को डिसेबल करना है। क्या करना है गाइस, बोलो जल्दी। डिसेबल करना है। तो बोलो कहाँ जाके करना पड़ेगा डिसेबल, कहाँ पे डिसेबल करना है, जल्दी बोलो, टाइम हो तो गया। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके डिसेबल करना। कॉन्फ़िग फाइल में। हाँ, सब फेल हो गए, ऑल फेल्ड। यूजर देखो, बाहर से कोई भी बंदा कनेक्ट करता है तो कहाँ पे करता है, रैम में करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को थोड़ी करता है गाइस। बाहर से कनेक्टिविटी होता है तो कहाँ तक पहुंचते हैं कनेक्शन, तो बोलो कहाँ पे चेंजेस करना है, बाइनरी में। कहाँ पे करना है, हाँ, रैम में, बाइनरी में। लेकिन रैम में, बाइनरी में डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते, उसको करने के नहीं लिए कर वाया सकते। फाइल कौन सा है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग फाइल। हाँ, समझा, ऐसा सीखो। एक्चुअली करना रैम में है, बाइनरी में, लेकिन उसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फाइल दिया है बोलो। कॉन्फ़िग फाइल। हाँ, तो अनोनिमस यूजर को क्या करना है बोलो, डिसेबल। डिसेबल करना है। मैं जाता हूँ फाइल में, कौन से फाइल में गया बोलो गाइस। vsx.conf। पहला स्टेप मैं करता हूँ, देखो क्या लिखा है, पढ़ो ये वाला, क्या लिखा है पढ़ो। इधर क्या लिखा है, इनेबल यस। हाँ, इसको कहते हैं टैग, अनोनिमस एनेबल टैग, और इसको कहते हैं वैल्यू। तो मुझे बताओ इधर क्या लिखना है बोलो। एनोनिमस डिसेबल, नो कर कमेंट कर देंगे। कमेंट दे सकते हो। हाँ, अनोनिमस एनेबल को नहीं, कमेंट करोगे तो गलत हो जाएगा, मैंने सिखाया था। कमेंट मतलब डिफॉल्ट हो जाएगा ना, वो कमेंट नहीं करने का, नो Uncomment- लिखने का। क्या लिखने का, अनोनिमस इक्वल टू नो दिखना चाहिए। दैट्स इट, हो गया। अभी हम लोग एक टेस्ट करते हैं, एक 10 सेकेंड लगेगा। ये लिख लो गाइस, अनोनिमस एनेबल को एस को नो करना है। सेव हो गया, कुछ अभी चलेगा क्या, रिफ्लेक्ट हो गया क्या, कुछ करना पड़ेगा। नहीं कर रिलोड, सर्विस नहीं सर, CTL बोलो। रीस्टार्ट भी हम लोग रीलोड, हाँ, रीलोड भी कर सकते हैं। रीलोड क्या करता है बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। रीस्टार्ट करो अभी, क्या करना है गाइस। अच्छा, रीस्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस किया है किए ना, तो सर रिफ्लेक्ट द चेंजेस। वो रैम में रिफ्लेक्ट होगा ना। नहीं, रैम से निकल जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रैम से निकल जाएगा, फिर से बाइनरी, ये जो बाइनरी है वो कहाँ पे जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉन्फ़िगरेशन रिफर फाइल चेक करेगा, करेगा और रैम में जाएगा। तो फिर क्या लोड हो जाएगा होगा। अभी, इसको चेंजेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, हो गया, रिस्टार्ट हो गया। अब जाके और एक बार टेस्ट करते हैं, फिर से एक बार क्लाइंट पे जाके टेस्ट करते हैं, कैसे करें। ये देखो गाइस, क्या होना चाहिए क्लाइंट पे बोलो अभी, पासवर्ड पूछना चाहिए। पासवर्ड पूछेगा। क्या पूछना चाहिए, पासवर्ड क्रेडेंशियल। हाँ चलो, ये क्लाइंट है समझो, क्या लिखो, FTP://192.168.1.10। देखते हैं गाइस, पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है क्या, देखो। पहले क्या हुआ था, डायरेक्ट ओपन हुआ डायरेक्ट डिफॉल्ट पेज पे आ जा रहा था डेटा वेब शो FTP वाले पे। पासवर्ड नहीं पूछ पाता। सर अभी एक्सेस ही नहीं देगा क्योंकि उसको पासवर्ड था ही नहीं। नहीं देगा ना, पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। क्या पूछेगा बोलो, यूजर नेम हाँ गाइस, आगे इधर क्या पूछ रहा है देखो। यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। हाँ, अभी एनोनिमस डिसेबल हो गया ना, अभी क्या पूछ रहा है हमारा, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर। हाँ, इसको कंटिन्यू करेंगे हम बाद में, इसमें क्या यूजर नेम डालना है FTP में और क्या करना है बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है कि आपको अनोनिमस
ओके गाइस, फोटो ले लो, निकलते हैं, बाय बाय। यहाँ पे लिख लो FTP में जाना है। FTP में जाना है। वहाँ anonymous enable S लिखा है, इसको क्या करना है, नो करना है। ओके गाइस, चलिए, दैट्स इट। जिसको इश्यू, फोटो ले लो पहले हिस्ट्री का। प्रैक्टिकल होगा गाइस संडे को, तो उसमें सब थोड़ा कवर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिपेयर रखो अपने आप को। दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। CentOS 7 एंड CentOS 6 रहेगा, चलेगा 7, ठीक है। पिंग पोंग होना चाहिए। नहीं हुआ तो QA बॉक्स में डाल के रखो। हिस्ट्री का फोटो ले लो। फोटो ले लो गाइस यहाँ से। सेवन 39 के बाद सेवन 64, एट 800 के बाद ओके गाइस, और कुछ फोटो चाहिए? हो गया ये सर्वर पार्ट का। क्लाइंट का तो कुछ है ही नहीं। ओके, आई एम एंडिंग अप द मीटिंग। बाय बाय। लीव द मीटिंग गाइस।